मेरा नाम राजीव मल्होत्रा है, शिवपुर का एक जोहरी। आज मैं उस एक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है 2026 की। एक बिल्कुल आम सी रात थी। दिल्ली के पास बसा हमारा छोटा सा शांत कस्बा शिवपुर चैन की नींद सो रहा था। बाजार बंद हो चुके थे, सड़कों पर एकदम सन्नाटा था और हम सब, मेरा परिवार और मैं, अपने घर में बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह क्या तबाही लाने वाली है। रात की वो खामोशी अगली सुबह एक ऐसे शोर में बदलने वाली थी जिसने मेरी जिंदगी के ताने बाने को ही बिखेर कर रख दिया। मैं रोज की तरह ही उठा था अपने काम के लिए तैयार होने, पर उस दिन घर में कुछ ठीक नहीं था। एक अजीब, एक चुभने वाली खामोशी थी। और फिर मैंने जो देखा, सच कहूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी तिजोरी का दरवाजा टूटा पड़ा था और अंदर अंदर सब कुछ खाली था। लाखों के गहने, कैश, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, मेरी विरासत सब लुट चुकी थी। उस पल जो सदमा लगा, जो घबराहट हुई, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमने फौरन पुलिस को बुलाया। केस शहर के सबसे काबिल अफसर इंस्पेक्टर अर्जुन को मिला। वो अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। घर आते ही उन्होंने एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू कर दी। एक तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन की जांच चल रही थी और दूसरी तरफ मेरे दिल में एक बहुत भयानक शक पैदा हो रहा था। एक ऐसा शक जो कोई भी बाप कभी महसूस नहीं करना चाहेगा। पुलिस के सवालों के दौरान मेरी नजरें मेरे बेटे करण पर थीं। वो बहुत घबराया हुआ था, बेचैन था, किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक पिता हूं, मैं उसकी आंखों में वो डर साफ देख सकता था जो किसी बेगुनाह की आंखों में कभी नहीं होता। मेरा शक तब और भी गहरा हो गया जब हमारी नौकरानी ने इंस्पेक्टर को बताया कि चोरी वाली रात करण देर तक जाग रहा था। बस उस एक बयान ने जैसे जांच की पूरी दिशा ही बदल दी और मेरा दिल जैसे डूबने लगा। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वो कड़वी सच्चाई सामने आई जिसने मेरे परिवार की नींव तक हिलाकर रख दी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। पता चला कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया था। उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत लग गई थी और इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। और उसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने ही घर की तिजोरी का राज अपने दोस्तों को बता दिया। उसे लगा कि ये एक परफेक्ट क्राइम होगा, चोरी का इल्जाम बाहर वालों पर लग जाएगा और उस पर तो कोई कभी शक ही नहीं करेगा। कितना भोला था वो। उसे ये नहीं पता था कि एक बाप की नजरें सब देख लेती हैं और सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। जब सच सामने आया, उसके बाद का मंजर बहुत दर्दनाक था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, मैंने पैसे से कई ज्यादा कीमती चीज खो दी है। यकीन मानिए, गहनों के जाने का दुख तो था, लेकिन अपने ही बेटे के हाथों मिले धोखे ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जिस बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो वो रो पड़ा। उसके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसने जो कहा वो इस पूरी कहानी का, इस पूरी बर्बादी का सच था। उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने वो सब कुछ खो दिया था जो दोबारा कभी कमाया नहीं जा सकता। इस हादसे ने मुझे जिंदगी के कुछ बहुत कड़वे सबक सिखाए। ये कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। आसानी से मिला पैसा आपके मन का सुकून छीन लेता है। और सबसे बड़ी बात, परिवार का भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बस एक ही सवाल मन में आता है, क्या दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी धन एक परिवार के विश्वास से बढ़कर हो सकता है? शायद कभी नहीं।